अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो के जे पिछला दिन पीएफआई के तुलना आरएसएस से कल जाए के बाद आरएसएस और बीजेपी से जुड़ल नेता और कार्यकर्ता सब जेम का विरोध कर रहा है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी एहि पर जेम का अपन विरोध दर्ज करेलन। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो आरएसएस के तुलना पीएफआई से कर दिलन जाए के बाद दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भड़क गया और उनका पद से बर्खास्त करे के मांग केलन। सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन जे एसएसपी मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गया हन, एहि तरह के बयान कोनो भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकैत अछि। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे आरएसएस के समझने बिना एहि तरह के बयान कई सवाल उत्पन्न करैत अछि। वो कहलन जे बयान प्रायोजित लागैत अछि। सांसद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ढिल्लो के तुरंत बर्खास्त करे के मांग केलन। वो कहलन जे आई आरएसएस राष्ट्र के परम वैभव पर पहुंचावे के कार्य में लागल अछि। देश के हर विषम परिस्थिति से उबारे में आरएसएस के स्वयंसेवक आगा रहे छथि। सांसद कहलन जे वो भी एक प्रशिक्षित स्वयंसेवक छथि। इमहर पीएफआई पटना कांड के कनेक्शन अब दरभंगा से सेहो भ गेल हन। एहिठाम से भी 3 अपराधी के नाम सामने आयल हन। पटना पीएफआई कांड में दरभंगा के 3 व्यक्ति के भी नाम आयल हन, जिसमें 2 व्यक्ति सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के रहे वाला और 1 व्यक्ति दरभंगा के उर्दू मोहल्ला के रहे वाला बतायल जा रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार एहि बारे में जानकारी देते बतौलन जे जांच कयल जा रहा है और जांचों उपरांत समुचित कार्रवाई कयल जायत। अभी कुछ दिनों पहले जो पटना में एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ, उसमें गिरफ्तारी हुई है और उसमें प्राथमिकी भी दर्ज की गई है पटना पुलिस के द्वारा। उसमें जो नामजद अभियुक्त है उसमें 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो दरभंगा ज़िला के रहने वाले हैं, 2 सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र का और 1 उर्दू बाज़ार का। उनके विरुद्ध हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, प्रयासरत हैं उन लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए। और पटना पुलिस से और सीनियर एसपी पटना से लगातार हम संपर्क में बने हुए हैं। जो भी मदद हम लोग कर सकते हैं या हम लोग को और इन्वेस्टिगेशन में यहाँ कुछ मिलता है तो उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करें। क्या मामला था सर? वहाँ एक पीएफआई का संगठन का वहाँ पे पर्दाफाश हुआ है। कल सीनियर एसपी पटना ने इस बारे में प्रेस ब्रीफिंग की। सर, जिन लोगों का यहाँ नाम है दरभंगा में, उन लोगों का इतिहास वो सब हम लोग खंगाल रहे हैं, क्योंकि अभी एफआईआर का पता चला था। हम लोग तो कांटेक्ट करके हम लोग वो डिटेल निकाले हैं जो दरभंगा से जुड़े हुए लोग हैं और उनके विरुद्ध हम लोग जो भी कार्रवाई हो सकती है विधि सम्मत होंगे। भाकपा माले द्वारा 5 सूत्री मांग के लऽ कऽ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कयल गेल। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ने दलित गरीब के उजारनाई बंद करे। वार्ड 48 में माले नगर के कुल 22 परिवार सरकारी जमीन पर सदियों से बसल है, जहां सरकार द्वारा आवास भी आवंटित है। वर्ष 2019 में अंचलाधिकारी कार्यालय में भाकपा माले की तरफ से पत्रांक 119/19 दिनांक 2/12/2019 के कुल 84 भूमिहीन परिवार के सूची जमा करायल गेल छल। अखन तक 84 परिवार में से सिर्फ 25 परिवार के ही जमीन और पर्चा उपलब्ध करायल गेल हन। शेष बचल परिवार के जमीन के साथ पर्चा उपलब्ध करावे के मांग बहादुरपुर देवली पंचायत के वार्ड नंबर 9 चिंतामनपुर भगत सिंह नगर में बसल लोग के लेल बरसात के समय में कच्चा सड़क पर जलजमा हो के कारण चलना दुर्लभ हो जाते, ताहि लेल ओतऽ पक्का सड़क के मांग समेत अन्य 5 सूत्री मांग के लऽ कऽ भाकपा माले द्वारा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कयल गेल। दरभंगा में शिक्षक संघ के एक गुट द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से मुलाकात कर अपन मांग उनका सामने रखल गेल। संघर्षशील शिक्षक संघ बिहार के दरभंगा इकाई के नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिका के द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से मिलकर नवनियुक्त शिक्षिका के योगदान तिथि से जून 2022 तक के एकमुश्त वेतन भुगतान एवं स्नातक श्रेणी के शिक्षक के 1000 रुपया विशेष भत्ता के रूप में शीघ्र भुगतान करे के अनुरोध किया गया। इस अवसर पर संघर्षशील शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह नवनियुक्त शिक्षक के एकमुश्त वेतन भुगतान दे के आग्रह केलन। हम लोग नवनियुक्त शिक्षक जो 42,000 जो नवनियुक्त शिक्षक जो स्कूल में योगदान किए फरवरी महीना से लेकर के अभी तक हम लोगों का वेतन भुगतान नहीं हुआ और हम लोगों का डिमांड है कि 4 महीने का एक मुश्त हम लोगों को वेतन भुगतान जल्द से जल्द किया जाए और साथ में 1000 जो स्पेशल अलाउंस बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड वाला को ज़्यादा मिलता था वो अभी बंद किया गया। बहुत से जिला में दिया गया है लेकिन यहाँ दरभंगा में अभी इसकी चर्चा नहीं की जा रही है, तो इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। वेतन भुगतान के साथ साथ 1000 स्पेशल अलाउंस का भी भुगतान होना चाहिए। मुख्य रूप से हम लोग 2 मांग है
और भी बहुत तरह की मांग है। सेवा पुस्तिका की मांग है, सेवा पुस्तिका के लिए हम लोग भी मांग किए कि सेवा पुस्तिका जल्द से जल्द किया जाए। और जो एरियर की जो बात कर रहे हैं कि 4 महीने के जगह पर 1 महीना का देंगे और 3 महीना का एरियर हम देंगे, उसमें बहुत तरह की धांधली होने की हम लोगों को शंका है, इसलिए उस तरह के नहीं होना चाहिए। आप 4 महीना का वेतन दीजिए, एक मुश्त वेतन दीजिए, बस यही हम लोग का मुख्य मांग है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद सिंह है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ संघर्षशील शिक्षक संघ बिहार। हम लोग की यहाँ आज मुख्य मांगे यही है कि हम लोग को एक मुश्त पूर्ण वेतन चाहिए, कम से कम 4 महीने का, जैसे और भी दूसरे जिला में दिया गया है। तो यहाँ पर सर के माध्यम से कहा गया, हम लोग मिले बात किए तो सर कह रहे हैं कि 4 का पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 1 महीना का देंगे, पीछे से हम एरियर भी आप लोग को जल्द भुगतान कर देंगे। लेकिन अगर एरियर की बात जहाँ तक है तो हम लोग को ये पता चल रहा है कि उसमें काफ़ी धांधली होगी और जिसका हम लोग मतलब वो मार हम लोग नहीं झेल पाएंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा 5 महीने से हम लोग अभी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। हम लोग को जल्द से जल्द वेतन भुगतान हो और पूर्ण वेतन का भुगतान हो। हायाघाट थाना क्षेत्र के रहने वाली एक महिला एसएसपी कार्यालय में एसएसपी के सामने आक्रोशपूर्ण अपन प्रदर्शन कलन और गाड़ी के सामने लेट के लिए जाए के बाद एसएसपी उनकर समस्या से अवगत भेलन और आवश्यक दिशा निर्देश दिलन। हायाघाट थाना क्षेत्र के रहने वाली एक महिला एसएसपी कार्यालय में पहुंचकर हंगामा कलन, जाए के बाद एसएसपी उनका से भेंट कर उनकर समस्या जानलन। एसएसपी के महिला बतौलन जे हायाघाट थाना द्वारा उनकर केस में समुचित कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। जाए के बाद एसएसपी दूरभाष के माध्यम से हायाघाट थाना प्रभारी से बात कर पूरा मामला में त्वरित कार्रवाई करे के निर्देश दिलन। चंदनी देवी नाम के तब जाके इतने हम ज्यादा तंग के फोन कर रहे हैं सर, फोन सर ही फोन करे आराम से। सब रुपया पर बिक रहा है हायाघाट थाना, खाली रुपया वाला के एकदम नहीं थाना पर फोन कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं ना, नहीं दिला है रुपया लो लगा तभी केस नहीं सर 5000 रुपया लो लगा अगर हम केस लगा के भेजते हैं नहीं आखिर तक ला भेजलो के आखिर तक ला नहीं गेला असली मर्डर करे पड़ा थाना वाला लेल के नु बाबू साहब चमारे जेन जात मोटका डकत वाले दासी हायाघाट थाना कथीला अथी नु केस को हम भेजे छियो, केस को हम भेजे छियो। अहाँ के साथ भेले हन की अथी कन्या के मार पीट को जादव है, 2 गो समूह जादव से मार पीट को 3 महीना के बच्चा रहे से हलफ को देलक, बुझलिए। तब जाके मारे तब थाना वाला केस नहीं लो रहले शुरू अथी से, तब जाके मरू को के सब मारलक है। अहाँ के की नाम भेल? चंदनी देवी। आइसे दरभंगा में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा के शुरुआत भेल। सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम के जिला स्तरीय उद्घाटन प्रभारी सिविल सर्जन जेपी महतो द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सदर में किया गया। इस अवसर पर तो उपस्थित 20-22 बच्चा के माता के ORS के पैकेट एवं जिंक के टैबलेट प्रदान किया गया। बतौलन कार्यक्रम 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलल जाए। के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर प्रखंड स्तर पर तैयारी कऽ लेल गेल अछि। के अंतर्गत दस्त से होय वाला शिशु मृत्यु दर के 0 स्तर पर आननाय लक्ष्य निर्धारित किया गेल है। आंगनबाड़ी संस्थान में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज से शुरुआत भेल। आनंदमार्ग प्रचारक संघ द्वारा आयोजित 2य संभागीय सेमिनार के पहल दिन सुबह गुरु साकाश पांचजनी प्रभात संगीत के साथ अनेक कार्यक्रम भेल। आनंदमार्ग प्रचारक संघ के मुख्य प्रशिक्षक आचार्य कल्याण मित्रानंद अवधूत आनंद मार्ग के संस्थापक एवं मार्ग गुरु श्री आनंद मूर्ति जी के प्रतिकृति पर माल्यार्पण को दीप प्रज्वलित को कार्यक्रम के शुभारंभ कलन। अवसर पर विशिष्ट आचार्य पूर्ण त्यागी सन्यासी सन्यासिनी एवं सैकड़ों आनंद मार्गी कार्यकर्ता उपस्थित छलथि। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार।
एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पिछला दिन एक डाक पार्सल यान के लूट भ गेल छल दरभंगा में, जाय में किछु अपराधी के पकड़ल गेल। बड़ी पुलिस अधीक्षक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एकर जानकारी दिलन। पिछला दिन सिमरी थाना कांड संख्या 127/22 दिनांक 11/7 के धारा 302 भारतीय दंड विधान संहिता के अंतर्गत किछु अपराधी के गिरफ्तार किया गेलन, जाय में रितेश कुमार उर्फ रिक्की, पिता अशोक कुमार, साकिन कटेला, थाना नगर, जिला मधुबनी। दोसर आनंद झा, पिता वशिष्ठ झा, साकिन खराज, थाना केवटी, जिला दरभंगा। और तेसर मिंटू कुमार, पिता द्वारिका प्रसाद, चकिया, थाना नौबतपुर, जिला पटना के रहे वाला छथि। इनका सबके गिरफ्तार किया गेल हन। गिरफ्तार अपराधकर्मी सबके आपराधिक इतिहास खंगालल जा रहल अछि। दरअसल एक कंटेनर में लूट भेल छल, जाहि मामला में अपराधी सबके गिरफ्तार किया गेल हन। दिनांक 11/7/22 को रात्रि करीब 12:30 बजे सिमरी थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें अमेजन कंपनी का जो सामान है वो ले कंटेनर में जा रहा था। उसको कुछ अपराधियों के द्वारा रोककर और ड्राइवर को बंधक बनाकर उसका सामान सारा लूट लिया गया था। इस कांड के प्रतिवेदित होने के बाद SDPO सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, क्योंकि SHO सिमरी उस समय छुट्टी पर थे, तो उनको खबर किया गया इसमें तुरंत वहीं से लगने के लिए, और टेक्निकल टीम भी इसमें साथ में काम कर रही थी। इस टीम ने त्वरित अनुसंधान करते हुए 4 दिनों के अंदर ही इस कांड का उद्भेदन भी किया, और जो सामान लूटे गए थे उसमें से काफ़ी सामान को बरामद कर लिया गया। टोटल आइटम जो अमेजन का था 2325 के करीब आइटम थे, उसमें से 2068 सामान हम लोग को बरामद हो गया है। शेष के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और इसमें 3 अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी की गई है, जिनसे पूछताछ किए जाने पर उन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया है, और कुछ और अपराधियों के नाम इसमें आए हैं जिनके विरुद्ध हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। जल्द से जल्द इन सभी अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस केस में अच्छा काम करने के लिए पूरी टीम को हमारी तरफ से पुरस्कृत किया जा रहा है, और जो बचे लोग हैं उनकी तुरंत हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आपराधिक इतिहास है इसका? 3 लोग जो पकड़ाए हैं, एक रितेश कुमार उर्फ रिक्की मधुबनी जिला का है, एक आनंद झा केवटी थाना क्षेत्र का, और मिंटू कुमार नौबतपुर पटना का है। इसके अलावा कुछ और लोग जो अपराधी हैं वो दरभंगा के भी हैं और अगल बगल के ज़िलों के भी हैं। कुछ और सामान इसमें जो रिकवर हुए हैं वो दूसरे थाना क्षेत्रों के चोरी में या लूट के केसेस में पहले से प्रतिवेदित हुए हैं, तो उन कांडों का भी उद्भेदन इस केस में पूछताछ के दौरान और छापेमारी के दौरान किया गया है। सर, एक कार पकड़ा है, उस पर लिखा हुआ है जिला प्रशासन मधुबनी। कहाँ पर? इसी में। इसमें जो अपराधी जिस कार का यूज़ किए थे घटना करने के लिए, वो कार भी बरामद हुई है। उसमें अब जो लिखा हुआ उसके लिए हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि वो क्या है, किसका है। एक तरफ किसान पानी के लिए लालायित छथि, लेकिन एके बावजूद चूँकि किसान जिद्दी प्रजाति के व्यक्ति होइत छथि, जेन केन प्रकारेण धान तऽ रोपि लेला, लेकिन अब उनका सामने यूरिया के किल्लत मुँह में नहीं खड़ा अछि। प्रकृति के मार से त्रस्त किसान कोनो तरीका से धान तो रोप लेलन, लेकिन धान रोपनी के बाद अब उनका सबके सामने यूरिया के समस्या उत्पन्न भ गेल हन। ई मामला पूर्वी चंपारण जिला के, जहां यूरिया के लिए हाहाकार मचल अछि। इफ्को के बात तो छोड़िए दिया, कोनो दोसरो ब्रांड के यूरिया नहीं मिल रहा है। नतीजन अधिकतर किसान इफ्को काउंटर पर पहुंचकर यूरिया खरीद के लिए लगातार ओहिठाम पहुंच रहा है और वापस आबि रहा है। कई जगह से यूरिया काफ़ी ज़्यादा दाम पर बेचे की भी शिकायत मिल रहा है। अहाँ सब खुद देख सकै छी जे कतेक संख्या में महिला और पुरुष किसानक भीड़ एहिठाम इकट्ठा है, और इनका सबके चाही कि मात्र बोरी 2 बोरी यूरिया जे भी नहीं मिल रहा है। कब से खाद के लिए आए हैं? हम कल भी आए थे। हाँ। 6 बजे यहाँ से गए, बोले कि कल आइए, कल देंगे निश्चित। आज भी आए हैं, लाइन में लगे हैं, वो 2 बार बंद किए हैं।
वो आप उनका कहें कि भीड़ हम लोग मतलब बहुत कंट्रोल किए हैं लोगों को, मतलब 2-3 आदमी मिल करके लाइन लगवा कर, और अब चुपचाप लगभग 2 बजे वो निकले हैं, बैग लेकर चल दिए हैं। मैनेजर साहब जन हमनी सब बारी भूखले प्यासले हमनी के गर्जिया नहीं थे, हमनी के बाहर भीतर चल गेल बा, तो हमनी के खाते जाई कि ना जनी जाता आई हैं भूखले प्यासले हमनी सब बारी। कब से आप लाइन में लगे? हमनी सब बारी 3 बजे भोरवा से बारी आई, अभी ना हमनी आन खाल बारी ना पानी पिले सातगा हमनी पियन टाइम में छान छाट भर मोय के चलते हमनी सने बारी कुछ कर जन जातना हमनी का दासा ला गेल बा के आगू का लोग पछारू का देता, पछारू का लोग सफा बुझाई ता का दे पर दे चार कौन को लाइन यूरिया अभी मेरे यहाँ ठीक है। अभी हमारे ज़िला में लगभग जो हमको 51,000 यूरिया की ज़रूरत थी पूरे खरीफ फसल के लिए, लगभग करीब 26,000 यूरिया हमको प्राप्त हुआ है। अभी भी मेरे पास लगभग 8,500 MT यूरिया ज़िले में है, उसकी कोई उतनी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि बारिश होगी तब आवश्यकता थोड़ा और बढ़ेगा हमको। घोड़ासर में तो लाइन में लग के रात में भी लग रहा है, नहीं लाइन में नहीं देखिए, ये भी घोड़ासन या अभी जो भी हमारा इफ्को बाज़ार आया था, मैंने भी देखा है इफ्को बाज़ार में बहुत सारे महिलाएं और लोग लाइन में खड़ा होकर यूरिया को ले रहे हैं। और विधि व्यवस्था का भी एक आध जगह से प्रॉब्लम आया था, इसमें हम लोगों ने थाना से रिक्वेस्ट करके, SDO साहब से रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने इसे कोटवा और इफ्को बाज़ार में फोर्स की भी व्यवस्था करा करके और उसको वितरण कराया गया है। सहरसा के कर्णपुर चौक के पास एक एक्सीडेंट हो गया, जाए के बाद परिजन सब जम का हंगामा केलन। सुपौल सहरसा मार्ग के कर्णपुर चौक के समीप कर्णपुर के एक शख्स के सड़क दुर्घटना में मौत से आक्रोशित परिजन सब जाम का हंगामा केलन। हालांकि सदर थाना के पुलिस लोग के समझा बुझा कर जाम के हटा दिलक। बताया जा रहा है 5 जुलाई के परसरमा बलहा मुख्य मार्ग में एक अज्ञात वाहन ठोकर मार देने चल जाए में 25 साल के कैलाश मुखिया बुरी तरीका से जख्मी हो गए छला। ओते वाहन चालक वाहन लोग फरार हो गए छल। अनंत फानन में व्यक्ति के इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराल गया, जहाँ से उनका गंभीर स्थिति के देखते DMCH दरभंगा रेफर कर दिल गया। उसके बाद दरभंगा से फिर PMCH रेफर कर दिल गया। जाए के बीच इलाज के दौरान PMCH में युवक के मौत हो गई और के बाद परिजन सब जिनको हंगामा कलन, सड़क जाम कर दिलन। पुलिस द्वारा समझा बुझा कर जाम हटाल गया। रोड पे वो मोटरसाइकिल से जा रहा था, कोनो स्कॉर्पियो से लगा, कोई देख भी नहीं पाया। और तब इसके बाद इलाज के लिए इसे सदर अस्पताल ले गए थे? हाँ, वहीं वो सदर अस्पताल गया, वहाँ से फिर रेफर हो गया यहाँ से DMCH। हाँ, DMCH फिर PMCH और DMCH ही दरभंगा में मौत हुई है इसकी? नहीं, तो PMCH में ना, पटना PMCH में मौत हुई। हाँ। उसके बाद अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? पूरा परिजन देख रहे हैं सड़क जाम किए हुए हैं, तो सर चाह रहे हैं जो इसका तो जहाँ तक हो सका चंदा से इलाज हो पाया, उसके बाद जो है अभी उसके पास कुछ है भी नहीं, मतलब भैयारी में अकेले था, उसका कोई गार्जियन है नहीं, माँ उसका सब। तो सरकारी मुआवजे की मांगों को लेकर आप लोग सड़क जाम किए? जी जी जी। क्योंकि 5 तारीख को ही पिछले एक एक्सीडेंट में एक व्यक्ति घायल हुआ था, स्थानीय व्यक्ति ही है, तो इलाज के दौरान सदर अस्पताल में इलाज चला, वहाँ से रेफर करके उसको IRS पटना ले भेजा गया था, जहाँ इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिजनों द्वारा रखा गया था, समझा बुझा दिया गया है, और जो परिवहन विभाग का जो नियमानुसार एक्सीडेंटल डेथ में होता है मुआवजा, वो उनको दिया जाएगा, उनके परिवार को, उनके जो भी डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा जो भी सरकारी मदद है हम लोग उनको कर रहे हैं। बिरौल प्रखंड अंतर्गत शक्ति स्थल पर्री में पिछला 9 दिन से आयोजित नवा संकीर्तन के आई समापन भेल। बिरौल प्रखंड अंतर्गत अवस्थित शक्ति स्थल मां सती स्थान के प्रांगण में 9 दिन से चल रहा अखंड नामधुन संकीर्तन सह महायज्ञ के समापन भेल। समापन समारोह के अवसर पर बाजे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन जे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में विश्व गुरु बने और राष्ट्र के कल्याण हो, एक संकल्प के साथ 9 दिवसीय अखंड नामधुन जय हे सती मैया जय हो दुखिया बाबा संकीर्तन सह महायज्ञ के आयोजन कल गेल छल। ओ कहलन जे आई यज्ञ के समापन भेल हन। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे मिथिला के सिद्ध शक्तिपीठ में सुमार मां सती स्थान में आयल सब भक्त के मनोकामना मां सती पूर्ण करे छथि। ओ कहलन जे ई स्थल मिथिला के ही नहीं अपितु
संपूर्ण देश में शक्तिपीठ के रूप में प्रचलित है, जहाँ दूर दूर से भक्त अपन मनोकामना लऽ माँ के दरबार में आवे छथि। सांसद कहलनि जे माँ सती के कृपा से वो जन कल्याण हेतु विभिन्न संकल्प के साथ नामधुन नवाह सह महायज्ञ के आयोजन कई वर्षों जन सहयोग से करवा रहा है। समापन के अवसर पर श्री श्री 108 रामोदित दास मौनी बाबा सहित कई संत महायज्ञ में पूर्णाहुति दिलन, जाय के पश्चात सैकड़ों कुमारी कन्या के भोजन करायल गेल। ओते समापन के बाद भजन संध्या के भी आयोजन भेल, जाय में मिथिला के सुप्रसिद्ध गायक कलाकार राम बाबू झा, माधव राय, रचना झा, अरविंद सिंह, मौसमी चौधरी सहित कई लोक गायक अपन प्रस्तुति से लोक के झूमे पर मजबूर कर दिलन। एहि मौका पर विधान पार्षद हरि सहनी, बेनीपुर विधायक अजय चौधरी, कुशेश्वर स्थान के विधायक मनमोहन हजारी, पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, जिला पार्षद अमरनाथ शर्मा, मुखिया रणधीर चौधरी, राधा मोहन चौधरी, श्रवण ठाकुर, पतिलाल पासवान, मनोज साहू, पूर्व प्रमुख मनोज मिश्र, माधव कुमार वत्स, विनय पासवान, पारसनाथ चौधरी, अमरनाथ राय समेत दर्जनों लोग उपस्थित छला। SCS न्यूज के अंक में अखंडित हुआ। अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।